एक इम्प्रेशन मिला कि यूके में रजब भट्ट के पास पैसे खत्म हो गए। नहीं, यूके उसके पास कभी पैसे ख़त्म नहीं हुए माशाल्लाह। आपको आपकी पॉडकास्ट में बता दूं, 1.5 महीना उस आई थिंक यूट्यूब पे ब्रेक ली। उसकी फैमिली ही करती, वो व्लॉग नहीं था करता। उसकी रेमिटेंस, उसकी ट्रांजैक्शन सारी मैं देखता हूँ। उसकी सारी ट्रांजैक्शन, उसकी यूट्यूब सारी ट्रांजैक्शन को मैं देखता हूँ। आप देखते हैं ट्रांजैक्शंस को? रजब भट्ट के यूट्यूब की ट्रांजैक्शंस या पे आउट जो है सारे मैं देखता हूँ। हाँ, रियली? हाँ, तो उसने इवन टिकटॉक ये लाइव, कब हुआ? ये लंदन से ही जब हम गए तब से ही मैंने कहा ना, लंदन में दोस्ती इतनी बढ़ गई कि वो ट्रांजैक्शंस वाला मामला भी आपके हाथ में आ गया। क्या अच्छा, इतना यानी कि हमारा इतना। ये कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस है जो आपके हाथ में है? देखें, रजब की उसकी यूट्यूब की इनकम है, प्रमोशंस की पेमेंट, उसकी बैंकिंग, उसकी टिकटॉक लाइव की पेमेंट। अभी टिकटॉक लाइव में आपको बताने लगा था कि 1.5 महीने में मैंने उसकी टोटल जो टिकटॉक से उसका मैंने जो विड्रॉ लिया था वो लिया था 9 करोड़ प्लस 1.5 महीने में। 1.5 महीने में टिकटॉक से लाइव जो पे आउट था, विड्रॉल था, 9 करोड़ प्लस 9 करोड़ पीकेआर था। वो सारा मैं ही सारा देख रहा था। वो गिफ्टिंग की मद में आए हुए पैसे थे? बिल्कुल। अच्छा, वो क्योंकि एक तासुर भी है ना कि वो ब्लैक मनी वाइट करने का नहीं, चक्कर ब्लैक में। मेलिंग उसमें क्या है? ब्लैक मेलिंग क्या है? money वो white अब लाइव जाता, 2-3 घंटे बैठता, लोग उसको आप देखें। 9 करोड़ रुपया बिल्कुल ऐसी है। देखें सिर्फ टिकटॉक से? सिर्फ टिकटॉक लाइव से। यूट्यूब से कितना था? यूट्यूब से अच्छा है। यूट्यूब का उसने अलो नहीं किया कि मैं पब्लिकली जो है वो बताऊं। नहीं, 6-7 करोड़ था, होगा राउंड बोर्ड, लेकिन वो 4-5 करोड़ था। हाँ, इतना होगा, एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता। 4-5 करोड़, हाँ। यानी टिकटॉक से आधा यूट्यूब पे था। हाँ। ठीक, कम हो गया पहले से? नहीं, अब बीच में क्योंकि वो उस पर फोकस नहीं था, वो कम हो गया। लेकिन अब पाकिस्तान जब आया है तो माशाल्लाह ही इज़ अप टू डेट एंड पीपल आर सपोर्टिंग हिम, पीपल आर वाचिंग हिम। तो अब उसका नहीं, लेकिन इन कंट्रोवर्सीज और इन केसेस की वजह से इनकम पे फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा इनकम पे। यहाँ बता रहे ना कि पहले से कम हुआ यूट्यूब नहीं, वो 1.5 महीना तो उसके व्यूज 1 मिलियन पे आ गए थे ना, उसने फोकस नहीं किया यूट्यूब पे। तो जब वो पाकिस्तान आया वापस, वो उसने दोबारा अपना चैनल पकड़ लिया, तो अब उसके व्यूज दोबारा 3-4 मिलियन पे चले गए हैं। तो अब उसकी रेवेन्यूज अच्छा हो गया। और ऑन एवरेज रेवेन्यू कितना होता है वैसे? देखें, 1 मिलियन पे यूट्यूब आपको पाकिस्तान में अगर आपकी वीडियो पे आपको 1 मिलियन व्यूज़ आया तो आपको $700-800 मिलेगा। $700-800 आपको मिलेगा 1 मिलियन व्यूज़ पे। अगर आपको डेली का 3 मिलियन लोग देखते हैं तो इसमें ना आपको डेली तकरीबन $2,500 आपको प्लस मिल रहा है डेली। और महीने का आप लगा लें $60,000 प्लस। तो कितने पीकेआर बनते हैं? ये बन गए कोई अपना मेरे ख्याल से कोई 2 करोड़ के राउंड अबाउट। ठीक, 2 करोड़ ऑन एवरेज हर महीने यूट्यूब से पे आउट हो जाता है। लेकिन ये बहुत एक्सेप्शनल था टिकटॉक वाला। 1.5 महीने में 9 करोड़। बहुत ज़्यादा ना लाइक टिकटॉक पे डिपेंड। लेकिन टिकटॉक पे आप मैसेज करते हो, लोग आपको बड़ी सपोर्ट करते हैं आके। तो जितना आपको सपोर्ट करेंगे, जितना आपको गिफ्टिंग होगी। अच्छा, नाउ एज फार एज आई नो यू, आप तो पाकिस्तान नहीं रहेंगे क्योंकि आप ब्रिटिश नेशनल है ना? आपके पास तो, आप पाकिस्तान तो ज़्यादा देर तक रहने वाले नहीं हैं। अल्टीमेटली तो आपको यूके जाना होता है। मैं ज़्यादा पाकिस्तानी रहता हूँ। मुझे पाकिस्तानी ज़्यादा पसंद है कंपेयर टू यूके, क्योंकि यहाँ पे जो आज़ादी है, जो यहाँ पे ये तो अभी 2025 में थोड़ी सी मुश्किलात आई, लेकिन मेरे ख्याल से 2025, अगर मैं ये कहूँ कि बुरा था, बिल्कुल गलत होगा। 2025 द मोस्ट ब्यूटीफुल ईयर रजब और मेरी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत साल होगा। कि जाते जाते 2025 जाते जाते 2 दोस्तों को आपस में ऐसा जोड़ गया कि जिनकी बातें पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी चल रही हैं। कि यार क्या दोस्ती की मिसाइल काम कर दी। तो अल्लाह ताला ने ऐसी इज़्ज़त दी 2025 में जाते जाते कि जो हम एक्सपेक्ट नहीं थे कर रहे। चलो, ये तो आपके हिस्से में आई और अल्लाह की देन है। ज़ाहिर है टर्न द टेबल्स हो गए। और देखें, ये मुश्किल जो हमारे ऊपर आई, मुश्किल ये बड़ी ज़रूरी निकाल के, ये बड़ी ज़रूरी थी। इन्हीं दौरान हमें पता लगा कि कौन अपना है, कौन अपना नहीं है। और ये ज़िंदगी में मुश्किल वक्त बड़ा ज़रूरी है। तो क्या पता चला कौन अपना है और कौन अपना नहीं है? बस हमारे जो कुछ लोग थे जिनसे हम एक्सपेक्ट करते थे हमारे साथ हैं, वो नहीं है। जिनको हम नहीं करते थे वो हमारे साथ। कौन है वो लोग? नहीं, हमारे आपके साथ नहीं है। देखिए, हमारे अपने ही जो अपने होते हैं, कुछ रिलेटिव्स में होते हैं, कुछ अपने होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं, पता चलता है। तो आर यू प्लानिंग टू स्टे इन पाकिस्तान नाउ? मैं पाकिस्तान में इंशाल्लाह रहूँगा अपना। व्हाट अबाउट रजब में अब देखें, अब हमारे अपना अब्रॉड के जितने भी ट्रिप्स होंगे, हमारा अमेरिका का प्लान है, मेरा रजब का। तो जहाँ भी हम जाएंगे इकट्ठे जाएंगे, महीना रहेंगे वापस। तो हम रहेंगे पाकिस्तान इंशाल्लाह। क्योंकि और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इज़ सेफ़, आपकी इनकम इज़ सेफ़, रेमिटेंस इज़ सेफ़। आप दबा के रेमिटेंस भेजें पाकिस्तान, आपका पैसा सेव है।
जो पहले ब्लैकमेलिंग चल रही थी एनसीसी की तरफ से कि आपका फट में अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता था, वो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी इनकम सेफ़ है। आपकी जो यूट्यूब की इनकम है इंशाल्लाह वो भी हाँ अपना दोबारा हम पाकिस्तान अपना हमारी जो दुबई की रीरूट हो रही थी सारी इनकम, जो भी सारी ट्रेडिंग क्रिप्टो शिप्टो आप सारी पाकिस्तान दोबारा हम रीरूट करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जैसे हमारे अकाउंट्स ब्लॉक होते हैं पाकिस्तान में, तो मैं लोगों को भी ये कहूँगा कि आप पाकिस्तान में रुख करें, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। जो ब्लैकमेलिंग थी वो आपके साथ नहीं होगी। और कौन कौन सा इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान आ रहा है? आ रहा है, सभी पाकिस्तान में है। और कोई इन्फ्लुएंसर जो बाहर और पाकिस्तान आ रहा हो? और कोई भी नहीं मेरे ख्याल से, सभी आ गए हैं। सब वापस आ चुके हैं? कोई ऐसा नहीं जो रास्ते में हो? मैं नहीं इस बारे में बात कर सकता, कोई है तो। आपके जहन में है कोई? हाँ होगा कोई एक दो, आई थिंक वो भी आ जाएंगे। आ रहे हैं पाकिस्तान? पता नहीं, पूछा नहीं मैंने। जिनके को फड्डे ज़्यादा बड़े होंगे वो ज़ाहिर है बाहर रहेंगे। हाँ। जिनके फड्डे कुछ कम हो गए हैं, इंटेंसिटी लो हो गई, वो पाकिस्तान आ गए हैं। कुछ कंट्रोवर्सीज वहाँ यूके के अंदर भी रही इन पर्टिकुलर। वो एक वीडियो रजब की आ गई थी ना, जिसमें यूँ लगा कि जैसे वो मदहोशी में है या कोई ऐसी शहद की बोतल लगा ली है, जिसके बाद बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ। वो क्या था, वो फड्डा क्या था? वो टिकटॉक लाइव। हाँ, लाइव के दौरान। हाँ, लाइव के दौरान। व्हाट वाज दैट? उसके बारे में अपना मेरी एक डिटेल वीडियो है, वो मैं वहीं उसका जिक्र करूँगा। इस पे अभी वीडियो बनानी है आपने बनानी मैंने अभी? वो रजब को किसी एक बंदे ने वहाँ बैठ के ट्रैप कर लिया था, क्योंकि वो मेरे साथ ही रहा 4 महीने। उस दिन वो मेरे साथ नहीं था, किसी के अपार्टमेंट में था, किसी एक लड़के के अपार्टमेंट में था। उसने उसको ट्रैप किया, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उस दिन जब मुझे पता चला, मैं वहाँ पहुँचा, उसको जाके मैंने खींचा वहाँ, और उस बंदे को मैंने वहाँ निकाला अपार्टमेंट से। वो शैतानी कर रहा था, तो उसके ऊपर मैं बात करूँगा, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ नहीं करना चाहता। बट ही वाज ट्रैप्ड। ही वाज ट्रैप्ड, बैडली ट्रैप्ड। और कुछ आप देखेंगे, आप सोशल मीडिया पे देखेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 4 जनवरी के बाद आप देख लेंगे खुद ही। 4 जनवरी के बाद आप खुद देखेंगे कि वो बंदा कौन था जिसने उसको ट्रैप किया। अच्छा, अब क्योंकि हमारे इस पॉडकास्ट में ऑडियंस नहीं बैठी हुई इस वक्त, हम चाहते थे कि ऑडियंस हो, क्योंकि हमारा फॉर्मेट ये है कि ऑडियंस बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो लोगों ने, कुछ वीडियोस मेरे सामने आई हैं जो लोगों ने की हैं, मैं आपकी इजाज़त से मैं आपके सामने रखूंगा। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो मैंने देखे भी नहीं है अभी, ना सुने हैं। लेट्स सी, मैं भी अभी फर्स्ट टाइम प्ले कर रहा हूँ। वैसे तो होना तो ये चाहिए था कि मैं पहले देख लेता, लेकिन अभी रन टाइम पे जो मेरे पास चीज़ें आई हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। मेरा सवाल नदीम मुबारक भाई से है। नदीम भाई, मुझे एक चीज बताएं, मेरे इंस्टाग्राम पे आपसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। मेरे इंस्टा पे 1.6 मिलियन है, लेकिन मेरी उस तरह से फेस वैल्यू नहीं है। इसकी क्या वजह है कि मैं कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनता? ये क्योंकि आप लोग कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनते हैं इसलिए आपकी फेस वैल्यू ज्यादा है, या कोई और रीजन है? इसका जवाब बहुत सिंपल है कि यानी कंट्रोवर्शियल होना जरूरी होता है। मैं ये बताने लगा हूँ कि शोहरत जो है वो अल्लाह ताला की देन है। इंस्टाग्राम पे ज़्यादा व्यूज़ आना या कम व्यूज़ आना, ये हमेशा डिपेंड करता है कि आप कितने रेलिवेंस हैं। रेलिवेंस आप मार्केट में तभी रहते हैं अगर आप डेली कंसिस्टेंसी रखते हैं। नहीं, कुछ लोगों का इंप्रेशन ये है ना कि ये इन्फ्लुएंसर्स जानबूझ के कंट्रोवर्शियल डोमेन में आते हैं। कंट्रोवर्सी तो आपकी हो जाएगी कुछ 6 महीने में एक या 2 महीने में एक। कंट्रोवर्सी थोड़ी कोई डेली चलती है जो डेली ही आप लड़ रहे हैं लोगों से। ठीक, वो तो वो और कंट्रोवर्सी कौन सा आपने खुद कर देनी है, वो तो अभी देखें जो हमारे साथ हुआ है, अचानक से हुआ है। तो आपकी डेली कंसिस्टेंसी होती है और आप कितना डेली कंटेंट बना रहे हो और कितना लोग आपको रेलिवेंस कर रहे हैं। आई एम श्योर आपका जवाब आ गया।